तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट, जैसा कि हमने एसिड और बेस पढ़ चुके थे, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट, जिसे हम लोग लवण कहते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो आज बात करते हैं सॉल्ट। देखिए, सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट्स आर एनी कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक, एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके जो फॉर्मेशन होते हैं उससे हम लोग सॉल्ट कहते हैं। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं ये। ठीक, देख लीजिए। अब बताती है सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू सेम फैमिली। ओके, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बिलोंग टू क्लोराइड फैमिली। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बिलोंग्स टू सल्फेट फैमिली। ऐसे ही कुछ फैमिली हैं, 4 फैमिली के बारे में हमने जिक्र किया है। ठीक, कैल्शियम फैमिली, सल्फेट फैमिली, जिंक फैमिली, क्लोराइड फैमिली। ओके, अब बात आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोबाइलेंस। ठीक, लाइक एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। ओके, तो अब बात आती है हमें कुछ इसमें। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, इट आयोनाइज टू फॉर्म आयन एंड दीज आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू conduct इलेक्ट्रिसिटी सेम एज इन एसिड और बेस। ओके, तो एग्जाम्पल देख आप लोग समझ रहे होंगे। NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस बनाता है। अब बात आती है pH वैल्यू ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स की। सॉल्ट में भी वाइट बहुत टाइप होते हैं, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक सॉल्ट होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट का pH कितना होता है 7, एसिडिक का <7 और बेसिक का <7 होते हैं। एग्जाम्पल भी कुछ दे दिया है। अब बात आती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो वो न्यूट्रल बनता है और उसका pH होता है 7। ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल फॉर्म होगा, न्यूट्रल का pH होता है 7। वहीं जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है जिसका pH <7 होता है। ओके, वहीं जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो बेसिक सॉल्ट बनता है, उसका pH होता है <7। एग्जाम्पल से आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ओके, अब बात आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट की। मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, कुछ सॉलिड होते हैं। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ओके, मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स वाटर में घुलनशील होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बताया। सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मैटर स्टेट ऑल्सो, मोल्टेन स्टेट ऑल्सो। सॉल्ट जो होते हैं पिघलने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। सॉल्ट्स में भी सॉल्टी, सोअर, बीटर, स्वीट एंड बेवरी सिलेवरी। नेचुरल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस एंड सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड, कुछ भी हो सकते हैं। अब कुछ सॉल्ट्स के टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला टाइप होता है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होती है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे हम लोग कहते हैं, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, खाते हैं। इट इज़ अ फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, इट इज़ फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि दोनों वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक वीक एसिड, एक वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो बनाता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अब बताते हैं सोडियम क्लोराइड के कुछ टर्म्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट, pH वैल्यू ऑफ NaCl इज अबाउट 7। इट इज़ यूज इन कुकिंग। ओके, अब मेथड कैसे फॉर्म होता है, फ्रॉम द सी वाटर एंड फ्रॉम द सॉल्टी वाटर। फ्रॉम सी वाटर से कैसे होता है आप लोगों को दिख रहा होगा, और सॉल्टी वाटर नहीं होता, सॉल्टी लॉक्स होता है। सॉरी, सॉल्टी लॉक्स से कैसे होता है आप लोग दिख रहा होगा। आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अदर केमिकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस होती है जिसे हम लोग लाई बोलते हैं। ओके, ये फॉर्म कैसे होता है तो आप लोग को दिख रहा होगा। तो फॉर्म इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन डिकम्पोज ऑफ फॉर्म NaOH। और भी कुछ प्रोसेस दिख रहे होंगे। ये चोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा फॉर्म होता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा ये फॉर्म होता है। अब इसमें कुछ हैं यूजेज।
तो अब पढ़ लेते हैं यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। जैसे हाइड्रोजन गैस का यूज किया है फ्यूल, मर्जरीन, मेकिंग एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। और क्लोरीन गैस का ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी यानी पॉलीवेक्टर। शायद पीवीसी का फॉर्म एक पाइप होता है, और शायद देखिए इसका ये नहीं याद आ रहा, याद नहीं आ रहा। डिस्इंफेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड और मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ यूज है जिसे हम लोग डाई ग्रीजिंग मेटल्स में यूज़ करते हैं। मेकिंग सॉप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं। अब बताते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं और क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, CaCl2 को नोट करते हैं। ये क्या होता है, जैसे आप लोग देख लोगे, इट इज सॉलिड येलोइश वाइट इन कलर। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ओके, कैसे बनता है आप लोग को दिख रहा होगा। वाटर सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर कुछ टर्म्स हैं, देख लीजिए, और इसके कुछ यूजेज हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, NaCO3। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइम विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया, जिसे आप लोग को रिएक्शन दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा होगा आप लोग को। अब देखिए समझते हैं वॉशिंग सोडा Na2CO3, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कैसे बनता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय सोल्वरी प्रोसेस। कैसे, तो आप लोग ये रिएक्शन देख लीजिए, NaCO3 Na2CO3 H2O plus CO2। ओके, sodium carbonate in this process is dry. It is called soda ash and anhydrous sodium carbonate, obtained by white hydration of anhydrous sodium carbonate। दिख रहा है, मतलब अब बात आती है सोडियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड and it is soluble in water when most of the carbonates are insoluble in water। इसके कुछ यूजेज हैं, यूजेज क्या हैं, इट इज़ यूज इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, इट इज इन मेकिंग डिटर्जेंट, केक, पाउडर, इट इज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इट इज यूज इन ग्लास पेपर इंडस्ट्री। ओके, इसके साथ ही मेरा पेपर ये होता है, क्लास होता है, ये ख़त्म। अब बात आती है कुछ और भी टर्म्स होते हैं इसमें, जैसे कि टर्म्स होता है PVC, यानी कि PVC कर रहे हैं, पॉप, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उसका नेम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, जिसे हम लोग CaSO4 यानी किससे CaSO4 इंटू हाइड्राइड H2O से डिनोट करते हैं। बनता कैसे है, जब ये CaSO4 और 2H2O 373 डिग्री केल्विन पर, ओके 373 डिग्री केल्विन पर मिलता है, तो बनता है हमें CaSO4 इंटू हाइड्राइड H2O प्लस 3/2 H2O। ओके, इसे हम लोग कहते हैं जिप्सम। इसको हम लोग जिप्सम कहते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, यानी POP, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसा कि किसी का हाथ हो या कुछ भी टूटता है तो कच्चा प्लास्टर और पका प्लास्टर किया जाता है ना, ये बनता है जिप्सम और पॉप से, जिप्सम और पॉप से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक, वही होता है, सॉरी, बनता नहीं, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। ओके, जो ये कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टर की जाती है वही होती है जिप्सम और पॉप। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में pH वैल्यू के बारे में जानेंगे। सो